इसमें पहला हेडिंग डालना वर्क। हो गया। इसमें लिखना वेन एवर, देखो वेन एवर अ फोर्स, whenever a force makes a body move, whenever a force makes a body move, comma, then work is said to be done. Whenever a force makes a body move, comma, then work is said to be done. Then work is said to be done. सिंपल सा डेफिनेशन है, समझो। अगर किसी बॉडी पे अगर तुम फोर्स अप्लाई अगर कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमारे पास, अगर इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर ये मूव करेगा तो कहेंगे काम हुआ है, तब कहेंगे काम हुआ है। अगर ये मूव नहीं करेगा तो कहेंगे काम नहीं हुआ है। तुम दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, क्या दीवार मूव करेगा? क्या नहीं करेगा। तो वहाँ क्या बोलेंगे कि वर्क डन वहाँ पे नहीं हुआ है, कोई काम वहाँ पे नहीं हुआ है। अगर कोई भी अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो बोलेंगे कि काम हुआ है, अदरवाइज बोलेंगे काम वहाँ पे नहीं हुआ है। काम होने के लिए यहाँ पे क्या बोले? वर्क डन। क्या बोल रहे हैं? वर्क डन। इसके नीचे लिखना W इक्वल टू F इंटू एस। W बराबर लिखना F इंटू एस। हो गया। ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में कर लो। इसके नीचे लिखना वेयर W इक्वल टू वर्क डन। W बराबर वर्क डन, F इक्वल टू फोर्स, S इक्वल टू डिस्टेंस, और स्लैश करके लिखना, डिस्टेंस के बाद स्लैश करके लिखना डिस्प्लेसमेंट। हो गया तक? तो वर्क डन क्या होता है सबको क्लियर है? किसी अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो बोलेंगे वर्क डन है, नहीं अगर मूव करेगा तो कहेंगे वर्क डन वहां पे नहीं हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू में क्या है? S। F का मतलब क्या है? फोर्स, और S का मतलब क्या है? डिस्टेंस या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से देखा गया है। और वर्क डन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से। इसके नीचे लिखना इट्स SI यूनिट इज, इट्स इट्स SI यूनिट इज इट्स SI यूनिट इज लिखना जूल, और न्यूटन मीटर NM कर लेना। दोनों होता है, दोनों लगा सकते हो। इट्स SI यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर। हो गया तक? यहां तक क्लियर है? पहले जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वर्क डन का SI यूनिट क्या होगा? या तो जूल या फिर क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब ध्यान से देखना, डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम 1 जूल को। देखो वर्क डन का भी फॉर्मूला क्या देखिए? फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या? डिस्टेंस। वर्क डन का SI यूनिट 2 बताया गया अभी तुम लोग को, जूल और क्या? न्यूटन मीटर। हम यहाँ पे जूल लिख रहे हैं, जूल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? J से, है ना। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है यार? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में निकालोगे? मीटर में। एक मिनट, किस में निकालोगे? मीटर में। ठीक है, फोर्स होगा न्यूटन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? मीटर में। हम तुमसे बोले 1 जूल को डिफाइन करना है। किसको? 1 जूल को। तो अभी देखियो कहां से आया 1 जूल हमारे पास? वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का क्या लिख दिया? जूल। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में। बोले किसको ना डिफाइन करने के लिए? 1 जूल को। तो जूल के आगे अगर 1 लगाएंगे तो न्यूटन के आगे भी 1 लगाएंगे, और डिस्टेंस के आगे भी क्या लगा देंगे? यहाँ पे 1 लगा देंगे।
डिफाइन हो गया यहाँ पे, इसी को डिफाइन यहाँ पे हम करवाएंगे। तो अगर एग्जाम में अगर आता है 1 जूल को डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ वर्क इज डन, 1 न्यूटन का तुम फोर्स लगाओगे और कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 जूल। क्या बोलेंगे 1 जूल। क्लियर हो पा रहा है? हेडिंग डालना 1 जूल, हेडिंग डालना 1 जूल, इसमें लिखना बोले देखो when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter, moves a body through a distance of 1 meter, comma 1 joule of work is said to be done, 1 को नंबर में लिखना, 1 joule of work is said to be done, हो गया? हो गया तक? ठीक है, लिख लो इसको। तो W बराबर पहले लिखना फॉर्मूला F इंटू एस, उसके नीचे जस्ट ये लिख लेना। एग्जाम में ये जरूर लिख के आना वहां पे, है ना। 1 जूल अगर डिफाइन करने के लिए अगर आएगा, ये जरूर मेंशन करोगे कहां से आ रहा है, फॉर्मूले से निकाल ले इसको हम लोग, है ना, नोट कर लेना। यहां तक कोई दिक्कत यार किसी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके नीचे हेडिंग डालना पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड जीरो वर्क, हेडिंग डालना पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड जीरो वर्क, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो वर्क। दोनों जरा समझो, है ना, ध्यान से सुनना। मान लो, सुनो, मान लो किसी अगर ऑब्जेक्ट पे, ऐसे समझना, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, मैटर वो करेगा, ठीक है। हम फोर्स जो है ना किधर लगा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ लगा रहे हैं, ईस्ट में। अगर हम ईस्ट में डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी किधर मूव कर रहा है, ईस्ट में। तो जिधर फोर्स लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट भी उधर ही मूव करेगा तो कौन सा वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको क्या होता है पॉजिटिव? जिधर फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट को उधर ही क्या करेगा, मूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्या निगेटिव वाला भी समझ पा रहे होगे? जिधर फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। और जीरो वर्क का मतलब तो यह है कि कोई काम ही नहीं करो। जैसे मान लो, सबसे शानदार एग्जांपल है, कूली सामान लेके खड़ा होता है ना, सामान तो उठाया है वो, लेकिन क्या वहां पे कोई काम कर रहा होता वो, नहीं। उस केस में वहां पे वर्क डन कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। एक एक करके लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, देखो, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स, ACTS, acts when a force, work done is positive when a force acts in the direction of, work done is positive when a force acts, ACTS, acts in the direction of motion of the body, acts in the direction of motion of the body। हो गया तक पहला? जिधर ऑब्जेक्ट, जिधर फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट उधर ही क्या करेगा, मूव करेगा, वहां पे कौन सा वर्क डन होगा, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट लिखना, वर्क डन इज निगेटिव, वर्क डन इज निगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स opposite to the direction of motion of the body, opposite to the direction of
मोशन ऑफ द बॉडी। थर्ड एंड लास्ट लिखना इसमें, वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो when a force acts at when a force acts at right angle to the direction of motion of the body, to the direction of motion of the body, to the direction of motion of the body। हो गया तक? ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार जल्दी से। पॉजिटिव कब होगा? जिधर फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा। नेगेटिव कब होगा? जिधर फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और जीरो वर्क डन कब होगा? जब वहां पे एंगल कितने का बनेगा? 90 का। जब पुलिस सामान लेके खड़ा होता है तो वहां पे कितने का एंगल फॉर्म करता है? 90 का। कितने का फॉर्म करता है? 90 का। इसके नीचे ना कुछ सवाल हम लोग पहले करते हैं, इसी फॉर्मूले पे करेंगे, ध्यान देना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एफ इंटू में क्या? एस। फॉर सबको पता है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, पहले क्या लिखोगे? गिवन, उसके हिसाब से करोगे सॉल्व, है ना। लिखना, पहला सवाल लिखना है इसके बिहाफ पे। देखो, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स, तुम लोग पूरा लिखना, हम बस नॉर्मल लिख रहे हैं। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, on an object, comma, the displacement is 8 meter, the displacement is 8 meter। हो गया? calculate the work done, calculate the work done। क्या निकाल पाओगे? जल्दी से निकालो, गिवन लिखो, निकालो। कितना आ रहा है? दोनों लिख सकते हो, न्यूटन मीटर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? जूल। क्या निकाल पाए सभी लोग? देख लो एक बार, जिसका नहीं आया है। फोर्स कितना न्यूटन दिया गया था यार? 7। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करता है? एस से। कितना मीटर दिया था? 8। वर्क डन बोला था, फॉर्मुला क्या लगाओगे? एफ इंटू में क्या? एस। फोर्स है 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना? 8। कितना आ जाएगा? 56। तो दोनों लगा सकते हो, या तो न्यूटन मीटर लगाओगे या फिर क्या लिख सकते थे इसको? 56 क्या? जूल। चॉइस तुम्हारा होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, when do we say that, देखो, when do we say that work is done, when do we say that, when do we say that work is done? क्या तुमको पहला लाइन ही दिख रहा है? जहां से आज दिखना चालू किया, जरा पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखे हो? वर्क का डेफिनेशन क्या लिखे थे? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? वर्क डन। क्या लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो उसका एक और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखवा दे रहे, वही एग्जाम में लिख के आना है ना। लिखो, बता रहे हैं, लिखो, वर्क इज सेट टू बी डन। आंसर लिखना, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन in an object, when a force produces motion in an object, when a force produces motion in an object। क्या डेफिनेशन क्लियर हो पा रहा है यार सबको? कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन में आएगा, मतलब मूव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। क्लियर है सबको? यहां तक लिख पाए सब लोग? ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला तो वैसे हमको लिखवाना नहीं है, हम बस क्वेश्चन के फॉर्म में बोल दे रहे हैं ना। देखो, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। क्वेश्चन थर्ड लिखना, डिफाइन 1 जूल
ऑफ वर्क। क्या अभी कुछ देर पहले 1 जूल लिखवाया कि नहीं लिखवाया यार? लिखवाया ना 1 जूल क्या होता है? कैसे लिखोगे एग्जाम में पता चल रहा है? चले पहले ना ये लिख देना, देखो फॉर्मूला W बराबर क्या लिख दोगे, F इंटू एस। यहाँ फोकस करना। वर्क डन का एसआई क्या होता है? जूल, है ना। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। 1 बोला, इसका भी आगे 1, सब हर जगह क्या लगा लोगे 1। लिखोगे क्या डेफिनेशन जो तुमको लिखवाया गया है। 1 न्यूटन का काम करेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करेगा 1 मीटर, उसी को क्या बोलेंगे 1 जूल। क्या कॉपी में है तुम्हारे? अभी कुछ देर पहले लिखे हो यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं इसको, तो इसको मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बोले राइट एन एक्सप्रेशन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द work done, write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement, in the direction of its displacement। देखो जब भी एक्सप्रेशन वर्ड बोले ना सवाल में, समझ जाओ फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? फॉर्मूला। ये बता एक्सप्रेशन किसका पूछा? वर्क डन का ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है यार? लिख दोगे ना वर्क डन बराबर F इंटू एस, लेकिन वहां ये भी मेंशन करोगे कि W बराबर क्या है, F बराबर क्या, S बराबर क्या है। लिख पाएंगे सब लोग? लिख दे W बराबर F इंटू एस, लिख दे पहले W बराबर F इंटू एस, ब्रैकेट में कर देना इसको। वैसे ब्रैकेट वैसे बनाते नहीं है, पूरा कवर करते हैं, है ना। W बराबर F इंटू एस हो गया, लिख देना इसके नीचे वेट W इक्वल टू वेट, लिख दो अपने मन से यार। पता ही है W का मतलब क्या है, वर्क डन, ठीक है। F का मतलब है फोर्स, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और स्लैश करके डिस्टेंस, दोनों लिख देना एग्जाम में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ बुलेट्स। हो गया यहां तक सबका? देखो अ पेयर ऑफ बुलेट्स, BULLOCKS, अ पेयर ऑफ बुलेट्स exerts a force of, exerts, a pair of bullocks हो गया, BULLOCKS, bullocks, exerts, EXERTS, exerts a force of, exerts a force of 140 न्यूटन, 140, 140 न्यूटन on a plug, PLOUGH, on a plug, हो गया, on a plug, PLOUGH, full stop। the field being plowed, PLOUGHED, the field being plowed, is 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग। हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन, निकाल पाओगे? पहले गिवन लिखो और एक बार निकालो। कैलकुलेट द वर्क डन, हो गया तक सबका? चलो गिवन बताना। फोर्स कितना लिखे थे? 140 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था? हाँ 15 मीटर। फॉर्मूला लगाया हो गया F इंटू में S, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ से? 140 में 15 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, कितना आ रहा है? 2100 ना, या तो जूल या तो क्या न्यूटन मीटर। आया यार तुम लोग का? यही करना था ना, बस F इंटू में S करना था, मल्टीप्लाई करना था। यही आ रहा होगा 2100 जूल या फिर न्यूटन मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत यार? क्या वर्क डन पूरा टॉपिक ही क्लियर हो गया हमारा? चलो हेडिंग डालना एनर्जी, हेडिंग डालना एनर्जी, हेडिंग डालेंगे एनर्जी। लिखेंगे एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, इज नोन एज एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका यार? काम करने की क्षमता, है ना।
वर्क अभी जस्ट पढ़े हो, यही खत्म किए वर्क, तो हम लोग किस पे गए, एनर्जी पे गए हैं। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। कितना कितना शॉर्ट डेफिनेशन है इसका, पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा नॉर्मली। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज क्या, एनर्जी। मतलब काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। देखो एनर्जी एक टाइप का नहीं था, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है, बेसिकली दो, काइनेटिक और क्या, पोटेंशियल। तो लिखना है इसके नीचे, लिखो पहले इसके नीचे लिखना एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। लिखो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क डन का भी क्या था, वर्क डन का दो है, एक है जूल और एक क्या है, न्यूटन मीटर। और एनर्जी का केवल क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसके नीचे हेडिंग डालना, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइप होंगे लेकिन मेनली दो है जो पढ़ना हम लोग का एज पर द सिलेबस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला लिखना नंबर 1 काइनेटिक, पहला लिखना काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा लिखना पोटेंशियल एनर्जी। पहला लिखना काइनेटिक एनर्जी और दूसरा लिखना पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, तुमको शॉर्ट एकदम बहुत आराम से समझा रहे, एक बार में समझ जाओगे तुरंत ही। देखो काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये बताओ अभी तुम लोग रेस्ट में हो कि मोशन में हो, रेस्ट में हो। यहां से जाओगे तो किस में जाओगे, मोशन में आओगे। तो जब भी कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, किस में है, मोशन में है, वो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया क्या है, कोई अगर मोशन में है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, वो काइनेटिक। कौन सा करेगा, काइनेटिक। तो हेडिंग डाल देना काइनेटिक एनर्जी और इसमें लिखना द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy, is called due to its motion is called kinetic energy। क्या सबको डेफिनेशन क्लियर है, जो बोले वो क्या वही लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया है, पढ़ के एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। इसके नीचे लिखना, उसी के नीचे जहां डेफिनेशन होगी उसके नीचे लिखो के ई का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है इसका, लिखो हाफ mv², देखो हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है इसका। काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखना हाफ mv²। किसका मतलब क्या होता है, आई होप सबको पता होगा, बहुत कुछ खास नहीं इसमें। वेयर m बराबर क्या हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ये मास। और v का मतलब तो पता है, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, क्या, वेलोसिटी ऑफ एन क्या, ऑब्जेक्ट। लिख लेंगे उसके नीचे, वेयर m बराबर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v बराबर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv²। m का मतलब क्या है, मास, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। ये बताओ मास किस में निकालते हो, केजी में। मास किस में रहेगा यार, याद रखना, मास किस में रहेगा, केजी में। और वेलोसिटी का यूनिट सबको पता क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इतना दिमाग में रखे रहना कि मास किस में रहेगा, केजी में, और वेलोसिटी किस में रहेगा तुम्हारा, मीटर पर सेकंड। क्या इस पे सवाल किया जा सकता है, अच्छा ठीक है। ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये एनर्जी का ही टाइप है, तो एनर्जी का और वर्क डन का दोनों का कॉमन यूनिट क्या है, एसआई का, जूल। तो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, यूनिट क्या लगाओगे, जूल। क्या लगाओगे, जूल। पहला सवाल लिखो इसमें, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, of mass 2 kg, moving with a velocity of,
वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, यही दिया गया ना। मास कितना केजी है 2 और वेलोसिटी कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड। जरा निकालना सभी लोग, एक बार ट्राई करो, देखो आ सकता है क्या। ठीक है, सही है, ध्यान से देखो, रखे यहाँ पे, क्या 2 से 2 कट जाएगा। ये बताओ ये क्या है, ये 0.1 स्क्वायर का मतलब 0.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। तो यार 1 बन जा, कितना आएगा 1 आएगा। कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, 2 प्लेस पे। अभी है कितना प्लेस, 1 प्लेस है। समझ में आ रहा क्या कर रहा है ना, 2 से 2 कट गया हमारा। 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। तो 1 बन जा, आएगा कितना, 1 ही तो आएगा। और राइट साइड से काउंट कर लो कितना प्लेस ऑफ डेसिमल हुआ, 2। इधर भी 1 इधर भी 1, कितना प्लेस हुआ 2। अभी कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, 1 प्लेस का कमी हमारे। तो यहाँ पे आगे क्या बढ़ा देंगे 0, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल, और डेसिमल के पहले 0 वैसे भी लगता है। और एनर्जी है तो उसका क्या लगाओगे यूनिट, जूल। कितने लोग को आ गया था वैसे ये, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर चैप्टर अगर आ रहा है तो इस क्वेश्चन के आने का चांस बहुत हाई हो जाएगा, है ना। जो अगला क्वेश्चन जा रहा है बोलने, देखो टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, two bodies of equal masses move with uniform velocities of v and 3v respectively, full stop. Find the ratio of their kinetic energies. Find the ratio of their kinetic energies. इसको इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना, बहुत हाई चांस होता है ऐसे क्वेश्चंस आने के, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, हमारे पास कितना बॉडी का बात किया है, 2, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अच्छा, पहले लाइन में ही लिखा है कि दोनों बॉडी या दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है, सेम है। दोनों का मास क्या है, सेम है। वेलोसिटी डिफर कर रहा है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है v, और सेकंड वाले का क्या है 3v। तो पहला लाइन क्या लिख सकते हैं क्या सभी लोग, लेट द मास ऑफ द टू बॉडीज भी क्या है m। लिखो सभी लोग पहला लाइन, लेट द मास ऑफ टू बॉडीज bm, स्मॉल m। लेट द मास ऑफ टू बॉडीज बी m। हो गया। यहां पे सभी लोग फोकस करना अभी, उसके बाद नोट करना। देखो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का क्या बोला था, रेशो। क्या बोला था, रेशो। तो हम पहला लाइन क्या लिखे सवाल के हिसाब से कि दोनों का मास क्या था, सेम। तो दोनों का मास क्या माने, m माने। वेलोसिटी तो दोनों का डिफर कर रहा है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है v, और सेकंड वाले का क्या है 3v। पहले फॉर्मूला बोलना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अभी, हाफ mv²। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हाफ, मास की जगह तो m ही रहेगा, और पहले वाले का वेलोसिटी है क्या, v तो है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे हाफ mv², काम हो गया हमारा। चलो सेकंड वाले पे आते हैं, हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन इस बार वेलोसिटी नहीं है, केवल v नहीं है, क्या हमारे पास 3v। तो जब वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, इसको
3v का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 3v का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, मास दोनों का सेम है, दिख रहा होगा m और m है, वेलोसिटी डिफर है, पहले वाले का v था तो v का स्क्वायर, सेकंड वाले का क्या था 3v, तो यहाँ 3v का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या ये हाफ से हाफ कट गया? क्या m से m कट गया? ये ऊपर केवल क्या बचा? v का स्क्वायर, और नीचे बताओ जरा 3 का स्क्वायर 9 और ये v का स्क्वायर। क्या v स्क्वायर से v स्क्वायर भी कट गया? ठीक है, ये तो उतार दोगे, जैसा यहां से उतर जाएगा तुम्हारा। क्या लिखेंगे इसके बाद जरा बोलो, क्या लिखेंगे बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, रुक जाओ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा है 9। कितना रेशो आ गया? 1:9। कितना आ गया? नोट करेंगे इसको सभी लोग।